क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा जिसे उसके टीचर्स ने ये कहा कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जो स्कूल में फेल हुआ, जिसकी सोच बाकी दुनिया से बहुत अलग थी, वही बच्चा एक दिन ऐसा वैज्ञानिक बना जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, एक नाम जो आज भी जीनियस का सिंबल है। लेकिन क्या आप जानते हो, उनकी जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको अंदर से झकझोर देगी। एक स्कूल फेलियर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनने तक का ये सफर इंस्पायरिंग भी है और इमोशनल भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास यहूदी परिवार था। उनके पिता का नाम था हरमन आइंस्टाइन, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। माँ का नाम था पाउलिन आइंस्टाइन, जो पियानो बजाना पसंद करती थी। लेकिन उनके जन्म के कुछ समय बाद ही घर वाले काफी चिंतित हो गए, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत देर से बोलना शुरू किए। 3 साल की उम्र तक वो ठीक से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। रिलेटिव्स को लगने लगा कि शायद बच्चा नॉर्मल नहीं है। स्कूल में भी टीचर्स कहते थे कि ये बच्चा बहुत धीरे सोचता है, इसे कुछ भी नहीं आता। उन्हें स्कूल में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। रटने वाली पढ़ाई से उन्हें चिढ़ थी। कई बार वो सवाल पूछते जो बाकी बच्चे सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन टीचर्स को लगता था कि ये बस बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। एक बार उनके स्कूल टीचर ने ये तक कह दिया कि तुम्हारे जैसे बच्चा स्कूल में होने से बाकी बच्चों का नुकसान होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तब उनके पापा ने उन्हें कंपास दिया था। छोटे से उस चुंबक में दिशा बदलती सुई ने उनके दिमाग में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर ये सुई बिना किसी छूने के घूम कैसे जाती है। बस वहीं से उनकी सोच ने एक नई दिशा पकड़ी। वो घंटों घंटों तक बैठकर ये सोचते रहते हैं कि इस दुनिया की चीजें काम कैसे करती हैं। उनकी दिलचस्पी मैथ्स और फिजिक्स में दिन ब दिन बढ़ती गई। 17 साल की उम्र में उन्होंने जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी पढ़ाई का ट्रेडिशनल तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। वो खुद से चीजें समझते और खुद से खोज करते हैं। कॉलेज के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिली। कई जगह अप्लाई किए लेकिन रिजेक्ट हो गए। आखिरकार उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में नौकरी मिली, वो भी एक क्लर्क की। लेकिन इस क्लर्क ने वहां बैठकर दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत बना डाले। वो साल जिसने दुनिया बदल दी, साल था 1905। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त सिर्फ 26 साल के थे। इस एक साल में उन्होंने 4 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसने विज्ञान की दुनिया हिला दी। इन्हीं में था उनका सबसे बड़ा और फेमस सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया कि समय और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी बदलते हैं। और इसी सिद्धांत से आया वो फॉर्मूला जिसे पूरी दुनिया जानती है, E=mc²। मतलब ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उस जमाने में ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी और साइंटिस्ट उनके रिसर्च को देखकर दंग रह गए। कई लोगों ने तो शुरुआत में इन पे भरोसा ही नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सबने समझा कि आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक विजनरी थे। और 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन ये रिलेटिविटी के लिए नहीं, उन्हें यह सम्मान मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करने के लिए, जो बाद में क्वांटम फिजिक्स की नींव बनी। उनका काम आज भी कंप्यूटर्स, सोलर पैनल्स और लेड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है। आइंस्टाइन न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बेहद संवेदनशील थे। वो शांति के पक्षधर थे। उन्होंने कभी युद्ध का समर्थन नहीं किया। जब एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में सत्ता संभाली, तब आइंस्टाइन को, जो कि यहूदी थे, अपना देश छोड़ना पड़ा था। वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिसर्च जारी रखा। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उन्हें मजबूरी में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को खत लिखना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। यही खत बाद में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत बना, जिससे अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया। हालांकि आइंस्टाइन खुद कभी बम बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, बल्कि बाद में उन्होंने इसका पछतावा भी किया और शांति का संदेश देने में अपनी जिंदगी लगा दी। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को अनफील्ड फील्ड थ्योरी समझाने की कोशिश की, एक ऐसी थ्योरी जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक साथ जोड़ दे, लेकिन वो इसे पूरी तरह समझा नहीं सके। और फिर वो दिन आया 18 अप्रैल 1955, जब 76 साल की उम्र में यानी 76 ईयर ओल्ड में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हो गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
उनकी मौत का कारण था इंटरनल ब्लीडिंग। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन आइंस्टाइन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाना नहीं चाहता। उनके जाने के बाद उनके दिमाग को स्टडी के लिए अलग कर लिया गया। आज भी वो दिमाग रिसर्च का हिस्सा है, ताकि समझा जा सके कि इतने असाधारण दिमाग का रहस्य क्या था। एक लड़का जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, जो स्कूल में फेल हुआ था, जिसे स्लो लर्नर कहा गया, वही लड़का दुनिया को ये सिखा गया कि सोचने का तरीका अगर अलग है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी हमें सिखाती है, कभी हार मत मानो, अपनी सोच पर भरोसा रखो, और सबसे जरूरी, कभी सवाल पूछना मत छोड़ो, क्योंकि जिनके पास सवाल होते हैं अक्सर उन्हीं के पास जवाब भी होते हैं, जो कि दुनिया को बदल देते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में ये भी मेंशन जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।